मैं आपको को होस्ट कर देता हूँ फिर। जी प्रभु जी, अभी आप शेयर कर सकते हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भक्ति सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूल शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भकत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूल शुद्ध भकत चरण रेणु भजनाकुल माधवती थी भक्ति जननी जेतने पालन को पूरी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोरी शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल आमा गौर अमार जे सब स्थाने कोरलो भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भकत संगे शुद्ध भकत चरण रेणु भजनानुकूल मृदंग बाध सुनित मान अवसर सदा जाचे गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदयो नाचे शुद्ध भकत चरण रेणु भजनानुकूल जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय प्रसाद सेवा कोरित हो सकल प्रपंच जाय शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल जे दिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सीमा पाय शुद्ध भकत चरण रेणु भजनानुकूल तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिय शक सेवने जीवन सार्थक मानी शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कोरे ताहा
शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल भकत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी, बहुत ही अच्छे से आपने गाया, बहुत ही सुंदर कीर्तन है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरा गला खराब है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। और हम दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में हैं, और उस अध्याय के भी हम अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे इसको पूरा करने का। तो अब तक इस अध्याय में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन किया गया है। उसमें जो 10 तत्व है उनका वर्णन किया गया, और उसके हरे बाद कृष्ण जी। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है हमारी। अच्छा, थैंक यू हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की भगवान के जो विराट रूप है, कैसे जो विराट प्रकृति है उसी को भगवान का विराट रूप कहा गया है, और कैसे उसकी तुलना की गई है जो मानव शरीर है उससे, और कैसे अलग अलग इच्छाओं के कारण अलग अलग विराट शरीर के अंगों की उत्पत्ति हुई। और उससे संबंधित जो उनके देवता है उनकी भी चर्चा हमने की। और उसके बाद अंत में बताया गया कि जो भगवान के भक्त हैं वो वास्तव में ना तो विराट रूप में रुचि रखते हैं, ना ही वो भगवान के निर्विशेष रूप में या ब्रह्म ज्योति में रुचि रखते हैं। वो केवल भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं जो कि माया द्वारा निर्मित नहीं है, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन ही था जो विराट रूप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमको ऐसा लग रहा था विराट रूप की का वर्णन हो रहा है, उसकी महिमा बताई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे ऊपर भगवान की जो लीलाएं हैं उनको बताया गया, जो कि श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। यानी इस अध्याय का जो विषय है श्रीमद् भागवतम की महिमा, उसी की चर्चा चल रही थी वास्तव में। तो अभी आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें जानेंगे और आगे क्या क्या है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। 40 तक हमने श्लोक किए थे, आगे हम इसको पढ़ेंगे। सत्वम रजस्तमा इति तिस्रा सुरनृ नारका तत्रापैकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदेकैकतरो अन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। प्रकृति के विभिन्न गुण सतो रजो तमो के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं जो देवता मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वह तीन में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया था कि प्राणी जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और कैसे अलग अलग शरीर धारण करते हैं। तो उसी का ये उत्तर है। पिछले अध्याय में परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न किए थे। पिछले और उससे पहले भी परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न किए थे। उसमें से एक क्वेश्चन यही था कि कैसे व्यक्ति अलग अलग शरीर ग्रहण करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग गुणों के मिश्रण के कारण अलग अलग शरीर व्यक्ति धारण करता है। और जो तीन मुख्य श्रेणियां हैं जीवों की, उसमें देवता, मनुष्य और उसके नीचे जितने भी जीव हैं उनको नारकीय जीव कहा गया है। तो मनुष्य के नीचे जितने जीव है, जो पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, भले ही वो नरक में ना हो, लेकिन उनके जीवन को नारकीय जीवन कहा गया है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी व्यक्ति के अंदर या जो जीव है उसके अंदर स्वतंत्रता नहीं होती। वो अपने स्वभाव के कारण बहुत ही ज्यादा बंध जाता है, यानी वो उससे ऊपर नहीं उठ सकता है ना। जैसे कुत्ता है, उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं अगर उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं। जैसे गजेंद्र हाथी है, या जो भरत महाराज हिरन है, वो भी जानवर के शरीर में थे, लेकिन हम उनकी तुलना बाकी जीवों से नहीं कर सकते। साधारण जो जीव है, जो जानवर है, पशु पक्षी है, मनुष्य योनि से जितने भी जीव है नीचे, उनमें भगवान की जिज्ञासा करना बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए उसको नारकीय जीवन कहा गया है, क्योंकि उनका जीवन केवल चार चीजों पे केंद्रित रहता है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसलिए उनको नारकीय जीव कहा गया है। और फिर यहाँ पे कहा गया है कि एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो तीन में विभक्त हो जाता है। तो एक गुण जब अन्य दो से मिलता है, जैसे सतोगुण अगर रजो और तमो से मिलेगा तो उसके तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं: सतो, रजो और उसके बाद सतो तमो और तमो रजो। ऐसे इसके तीन कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर ये तीन आपस में मिलते हैं, इसके तीन तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। इनमें भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे सतोगुणी प्रधान है, सतोगुणी ज्यादा है, रजोगुण कम है, या रजोगुण ज्यादा है, सतोगुण कम है। इसी तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण कम है, या रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण कम है। ऐसे इसके अलग अलग प्रकार से इसको विभाजित किया जा सकता है, और इसी के अनुसार अलग अलग शरीर जीवों को प्राप्त होते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणान अन्य यजन्ते तामसा जन। ये जो सतोगुणी है वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुणी है यक्ष राक्षसों की, और तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि कहीं पे कहा गया है कि सतोगुणी तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी जो है वो देवी माँ की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी है वो शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन भगवद गीता में भी ऐसा बोला है कि जो सतोगुणी है वो
देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी वो यक्ष राक्षसों की, और तमोगुणी भूत प्रेतों की। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? वास्तव में ये भी गुणों के अनुसार ही है। तो जो पहली कैटेगरी है, अ, जो भगवत गीता में जो बताई गई है, उसमें प्रधानता की बात है। इसमें सतोगुण प्रधान होता है, वो देवताओं की पूजा करता है ना। उसमें हो सकता है रजो और तमोगुण भी हो, लेकिन उसमें सतोगुण प्रधान है। उसके बाद जिसमें रजोगुण प्रधान है वो यक्ष राक्षस, जिसमें तमोगुण प्रधान है वो भूत प्रेतों की पूजा करता है। अब जो सतोगुण प्रधान है उसमें भी तीन कैटेगरी है, ठीक है। तो जिसमें सतोगुण प्रधान है, लेकिन उसमें रजोगुण भी उतनी ही मात्रा में है लगभग उसकी तुलना में, तो अब देवी देवताओं में भी तीन कैटेगरी है। तो पूरा सतोगुण है तो विष्णु की पूजा करता है। सतोगुण के साथ रजोगुण अगर ज्यादा है तो वो ब्रह्मा जी या देवी की आराधना करता है। और सतोगुण के साथ अगर तमोगुण भी ज्यादा है तो वो शिव जी की आराधना करता है। तो ऐसे ये कैटेगरी गलत नहीं है जैसे कि बाहर से देखने में लगता है, बल्कि ये गुणों के अनुसार है। गुणों का मिश्रण किस प्रकार से, उसके अनुसार इसको विभक्त किया गया है। तो जैसे व्यक्ति संग करता है, वैसे ही गुण उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो गुण ऐसा नहीं है कि जीवन भर एक ही गुण रहेगा, या जैसे कई लोग बोलते हैं कि अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है तो यानी उसने पहले पुण्य किए हैं, तभी वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, और वो हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि गुण संगति के अनुसार बदल सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही लिखते हैं कि यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वो सतोगुणी हो सकता है, यदि कोई कुसंगति करता है तो वो तमोगुणी बन सकता है। लेकिन कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता है। मनुष्य अच्छी या बुरी संगति से अपना स्वभाव बदल सकता है, अतः अच्छे तथा बुरे में भेद करने के लिए बुद्धि होना आवश्यक है। उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। और सबसे श्रेष्ठ जो संगति है वो तो भक्तों की संगति है, क्योंकि भक्त तो तीनों गुणों से परे है। तो इसीलिए जैसे कि नारद मुनि के उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, नारद मुनि ने शुद्ध भक्तों का संग किया और उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो संग से व्यक्ति अपने गुणों को बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा से वही रहेगा, पहले ब्राह्मण था तो अभी भी ब्राह्मण रहेगा, ऐसा नहीं है। पहले ब्राह्मण था तो जरूरी नहीं है अगला जन्म उसको मनुष्य का मिले भी, जैसे हमने देखा अनेक उदाहरण में। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया कि शुद्ध भक्तों की संगति से व्यक्ति का जीवन या व्यक्ति का गुण बदल सकता है। और यही हमने ये जो प्रभु जी ने भजन किया था उसमें भी यही बोला गया था, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। तो भक्तों की जो सेवा है उससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जो गुण है उन पे उनको बदल सकते हैं। जो हमारा गुण क्या है, हमारे जो संस्कार है, जो हमने बहुत समय से एकत्रित किए संगति के कारण, वही हमारा गुण है। और अगर हम अच्छी संगति करेंगे तो उसको हम बदल सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो बुरी संगति है या जो नीचे के गुण है उनको हम आसानी से अर्जित कर लेते हैं, लेकिन ऊपर के गुणों में जाना या सतोगुण में जाना उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है। जैसे अगर किसी को सिगरेट पीना है तो उसके लिए थोड़ी ना उसको कुछ करना होगा, उसको देखना होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो वो आसान है उसके लिए, शराब पीना आसान है ना, गलत काम करना। लेकिन अगर उसको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है तो उसमें उसके पसीने छूट जाते हैं। उसमें एक दिन उठेगा, एक दिन नहीं उठेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके उसकी एक आदत बनेगी ना, बहुत महीने बाद। तो ऊपर के गुणों में आना हमेशा से कठिन रहता है, नीचे के गुणों में जाना बहुत ही आसान रहता है। किसी चीज को नीचे फेंकना आसान होता है, लेकिन उसको ऊपर उठाना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन मुझे लगता है दोनों से भी जो आसान है वो भक्तों का संग करना है। अभी तक तो हमें भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। उसमें तो भक्त लोग अभी तो स्वयं ही अपना संग दे रहे हैं।
घर घर जाते हैं, भगवत गीता बांटते हैं, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाओ, वहाँ पे भी भक्त लोग प्रचार करते हैं। तो पता नहीं ये कब तक रहेगा, लेकिन अभी तो भक्तों का संग करना इससे भी आसान है। स एवेदं जगत्ताता भगवान धर्म रूप दृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वम तिर्यंग नर सुरादिभिः। वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्य, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो यहाँ पे प्रोपा जी भी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान इतने दयालु हैं कि जिन योनियों को हम निम्न योनियां मानते हैं उनमें भी भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं ताकि वो हम लोगों का उद्धार कर सके, है ना। और इन लीलाओं के कारण जो योनियां हैं वो भी पूजनीय हो जाती है। जैसे कि शुकर की योनि है, उसको उसका वो बिल्कुल भी पूजनीय नहीं है। कई जो धर्म है उनमें तो वो लोग उसका मीट भी नहीं खाते हैं, भले ही वो सबको खा जाए। तो लेकिन भगवान ऐसी योनियों में भी प्रकट होते हैं और उन योनियों का मान बढ़ाते हैं और अपनी लीलाओं से सबको भगवत धाम ले जाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वे एक मछली, शूकर, वृक्ष तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं, किंतु अल्पज्ञानी पुरुष भगवान को ना जानने के कारण उनका उपहास करते हैं, जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है। तो भगवान चाहे किसी भी योनि में प्रकट हो, इस जगत में मछली तथा शूकर को मनुष्य से निम्न माना जाता है, किंतु जब भगवान मछली या शूकर के रूप में प्रकट होते हैं तो वे इनमें से नहीं होते हैं। तो भगवान उन योनियों में प्रकट होते हैं और भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं ताकि हम अलग अलग प्रकार से भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सके ना। क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए, हमें एक ही चीज पसंद नहीं है। इस संसार में ऐसे ही होता है, आप कहीं भी देख लीजिए, हम लोगों को एक ही चीज पसंद नहीं है, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो। अगर आपको एक ही खाना दिया जाए, भले ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए खिचड़ी, तो आपको पसंद नहीं आएगी। जैसे कई लोगों को पराठे पसंद है, तो एक ही टाइप के पराठे नहीं खाएंगे, कभी आलू, गोभी, मूली, ऐसे अलग अलग। तो हमारा स्वभाव है, इसीलिए भगवान अलग अलग प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं। ऐसे पॉलिटिक्स में भी होता है ना, जैसे एक ही पार्टी है, तो भले ही कुछ भी कर रही हो, लेकिन एक टाइम बाद लोगों को लगता नहीं, हमें कुछ नया चाहिए, नया चाहिए। तो उस चक्कर में क्या करते हैं, जैसे मूर्ख व्यक्ति को वो चुन लेते हैं, फिर जब बाद में दोबारा उसको हटा के फिर हमें और नया चाहिए और नया चाहिए, ऐसे ऐसे करके नए नए लोग उनको लूटते रहते हैं। तो वो तो पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता है, उसमें तो हर कोई लूटने के लिए है। लेकिन हमें हर चीज में हमें वैरायटी चाहिए। जैसे कोर्स है, हमारे डिग्री कोर्स है, उसमें भी नए नए कोर्स आते रहते हैं, है ना। अभी AIML आ गया, फिर आगे और नए कोर्स आते हैं। तो हर चीज में हमें वैरायटी चाहिए। तो इसीलिए भगवान अलग अलग रूप ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन वो जितने भी रूप हैं वो माया द्वारा नहीं बने रहते। भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, ठीक है। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, परम भावम करके यहाँ पे भगवान को संबोधित किया गया है। यानी वो कभी भी भौतिकता से कलुषित नहीं होते हैं, इसीलिए उनको परम भावम कहा गया है। तथा कालाग्निरुद्धात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानीकमिवानिलः। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोले कि जो बादल का उदाहरण है वो सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पे भागवतम में जो दिया गया है। जैसे आकाश में बादल उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं और आकाश में रहते हैं कुछ समय तक, और उसके बाद छिन्न भिन्न हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बादल बरस जाते हैं। लेकिन बादल वास्तव में, जो बादल का अस्तित्व है कभी भी समाप्त नहीं होता, वो दोबारा से इवेपोरेट होके पानी दोबारा से बादल बन जाता है। तो बादल वास्तव में हमेशा से है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में हमें दिखते हैं। इसी प्रकार से जो भगवान की शक्तियां हैं, जिसमें
सृष्टि भी एक है। तो सृष्टि भी है लेकिन वो अलग रूप में रहती है, कभी महत तत्व के रूप में रहती है फिर प्रकट होती है उससे, फिर उसका पालन होता है, फिर उसके बाद उसका उसका नाश भी होता है, विनाश भी होता है, लेकिन सृष्टि का जो तत्व है, भगवान की शक्ति है, वो हमेशा रहती है। यही यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ये जो उपमा है ये सबसे श्रेष्ठ है और भागवतम में और भगवत गीता में तो इसके अनेक प्रमाण है ही। आगे बढ़ते हैं। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः, नित्यं भावेन ही परम द्रष्टुम अर्हन्ति सूरयः। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तु देखने के अधिकारी होते हैं। तो जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो केवल भगवान की जो सृष्टि है उनकी जो जिज्ञासा है वो वहीं तक रहती है, और बहुत विचार करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि जो सृष्टि है वो कितनी सुंदरता से बनाई गई है और किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको बनाया होगा और उनके मन में आदर आता है भगवान के प्रति जब वो इस सृष्टि को देखते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट होती है उसकी, उसने क्या रिसर्च की है, क्या खोज की है, क्या उसने इन्वेंशन किया है, तो उसको देखकर लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं साइंटिस्ट की। ऐसी भगवान की सृष्टि को देखकर लोग, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो भगवान का आदर करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त है उससे भी परे जाके देख सकते हैं भगवान की लीलाओं को। यानी जो ज्ञानी लोग हैं वो तो बस इतना ही देखते हैं भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि की है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के बारे में भी जानते हैं, उनकी लीलाओं को सुनना चाहते हैं, उनकी लीलाओं में रुचि लेते हैं, क्योंकि वो भावातीत दशा में है। ठीक है? तो जो प्रकृति के गुण है उनसे ऊपर ही भगवान की सारी लीलाएं रहती है, और वही व्यक्ति उनको समझ सकता है जो उन गुणों से ऊपर है। और उन गुणों से ऊपर उठने के लिए ही भगवान की लीलाएं हैं, और उन गुणों से ऊपर उठने के बाद भी भगवान की लीलाएं हैं। तो हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं ताकि हम तीन गुणों से ऊपर उठ सके, लेकिन जब व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है तब भी वो भगवान की लीलाएं सुनता है, लेकिन उसके बाद वो उसमें आनंद लेता है। जैसे कोई पहले दवाई खा रहा है ठीक होने के लिए, लेकिन हो सकता है जैसे गन्ने का जूस है वो पी रहा है ठीक होने के लिए, लेकिन बाद में गन्ने का रस में भी अलग टेस्ट है। वैसे ही भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए, लेकिन इसके बाद भी भगवान की लीलाएं उनमें अलग रस भी है एक, तो वो तभी पता लगेगा जब हम ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद भी हमें भगवान की लीलाएं सुननी है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो बस उनका एम है तीन गुणों से ऊपर उठना, ब्रह्म साक्षात्कार करना, लेकिन जो भक्त है उनका उद्देश्य है भगवान की लीलाएं सुनना, भगवान की लीलाओं में भाग लेना, उनका आनंद लेना और भगवान की सेवा करना। न से कर्माणि जन्मादो परस्यानुविधीयते, कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम मायारोपितम हि तत्। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वहां केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। तो वास्तव में भगवान व्यक्तिगत रूप से कोई भी कार्य नहीं करते हैं। न तस्य कार्य कारणं विद्यते, ऐसा वेदों में हमारे एक मंत्र भी है कि भगवान के लिए कोई भी कार्य करने के लिए नहीं है। और भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। स्पृहा मतलब इच्छा। भगवान बोलते हैं मेरी कोई भी कर्म की ना ही इच्छा है, ना ही मैं उसमें रुचि लेता हूँ, ना मैं उसमें लिप्त होता हूँ। तो वास्तव में भगवान के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो है, वेदों में भी है, भगवत गीता में भी है। इसीलिए कई जो समाज के लोग हैं उनको लगता है कि भगवान तो अवतार नहीं ले सकते, क्योंकि शास्त्र में लिखा है
कि वो तो उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों रावण को मारेंगे, क्यों ये सब करेंगे। लेकिन हमें पूरा पढ़ना चाहिए, एक ही लाइन पढ़ के नहीं होता, तो इसीलिए हमें पूरा पढ़ना होगा। तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलिस्ता, ये भी भगवान ने कहा है, वो अच्छी बात है। यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवित्रो जन स प्रमाणम कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते। तो भगवान ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं बाकी सभी वैसा ही करेंगे। लेकिन आगे उसी के बाद भगवान क्या बोलते हैं, नमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, कि हे पार्थ मेरा तो कोई भी कर्तव्य, यानी मुझे मेरी कोई भी ड्यूटी नहीं है, मैं मुझे कुछ भी करने के लिए भगवान मजबूर नहीं है। तो नमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूँ, मैं फिर भी इस संसार में अनेक लीलाएं करता हूँ ताकि मैं लोगों को शिक्षा दे सकूं। तो भगवान अपने भक्तों को भगवत धाम ले जाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, अपनी लीलाओं के बारे में बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, अपना जो भूला हुआ संबंध है उसके बारे में बताने के लिए भगवान विभिन्न लीलाएं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान लीलाएं करते हैं केवल, भगवान का उद्देश्य तो यही है हम भगवत धाम जाएं। लेकिन जो भगवत धाम नहीं भी जाना चाहता, जो जिसको लगता है कि इसी संसार में रहना है, तो भगवान की लीलाएं उसके लिए भी है। वास्तव में इस संसार में अच्छे से कैसे रहना है वो भी हम भगवान की लीला में सीख सकते हैं। जैसे कि रामायण है, रामायण से कई लोग भले ही भगवान ना माने राम जी को, लेकिन वो उनके आदर्शों को मानते हैं। तो अगर वो उनके आदर्शों का भी पालन करते हैं तो अच्छा मनुष्य जीवन वो जी सकते हैं कम से कम, अगर वो भक्त ना भी बने तो, है ना। लेकिन वास्तव में भगवान का उद्देश्य तो यही है कि हम लोग भगवत धाम जाए। अब हम हमारी चेतना के अनुसार हम उनकी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। तो जो उनको मनुष्य मानेगा वो उतनी चेतना विकसित कर पाएगा, उतनी उनकी लीलाएं सुन के। जो उनको भगवान मान के उनकी लीलाएं सुनेगा, उसका पालन करेगा, वो उसका पूरा लाभ उठा सकता है। तो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान करते हैं। और क्यों करते हैं भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ताकि लोग ये ना मान बैठे कि प्रकृति ही सब कुछ है। इस स्टेटमेंट का निराकरण करने के लिए, इसको नलिफाई करने के लिए कि प्रकृति ही सब कुछ है, भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं। भगवान को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह है इसीलिए ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई प्रकृति ही सब कुछ है। तो लोग गलत मार्ग पे ना जाए, इसीलिए भगवान लीलाएं करते हैं। ये ना समझ बैठे कि प्रकृति ही भगवान है, तो इसीलिए भगवान आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं में भगवान दिखाते हैं कि प्रकृति उनके अध्यक्षता में है। जैसे कि इंद्र इंद्र के साथ जो भगवान ने किया गोवर्धन लीला में, तो इंद्र क्या है, जो वर्षा के देवता है ना, वर्षा के जो इंचार्ज है। तो वर्षा प्रकृति में होती है, एक प्राकृतिक घटना है वर्षा। हम लोगों को ऐसा लगता है, हमको दैवीय तो नहीं लगता, हमको तो प्राकृतिक लगता है। लेकिन भगवान ने दिखाया अपनी लीला से कि नहीं, भगवान उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। भगवान इंद्र से भी ऊपर है, प्रकृति से ऊपर तो देव है, और देवता से ऊपर भी भगवान है। तो अपनी लीला में भगवान ने सिद्ध किया, चाहे वो ब्रह्म विमोहन लीला है, उसमें भी भगवान ने सिद्ध किया कि भगवान ब्रह्मा जी से भी ऊपर है। तो भगवान ये क्यों कर रहे हैं सिद्ध, उनको क्या आवश्यकता है सिद्ध करने के लिए, ताकि हम लोग देवी देवताओं को परम ना माने। हम ये ना माने कि सब देवी देवता एक ही हैं, जिसकी भी पूजा करो। तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान हमारे पिता हैं वास्तविक, और जो सारे देवी देवता हैं उनके दास है, उनके सेवक है, और हम भी भगवान के सेवक हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देवी देवता हमसे तुच्छ है, हम भी दास है, वो भी दास है, लेकिन हम उदास हैं। जो देवी देवता है वो हमसे अधिक उनकी चेतना है, यानी हमसे अधिक उनका सेवा भाव है भगवान के प्रति। तो इसीलिए हमारे लिए वो पूजनीय है हमेशा, लेकिन भगवान उनसे भी श्रेष्ठ है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा।
ठीक है। तो इसीलिए भगवान हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसीलिए भगवान अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं ताकि हम गलत मार्ग पे ना जाए। तो यहाँ पे कहा गया है कि कई लोग प्रकृति को ही भगवान मान बैठते हैं, इसीलिए भगवान हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं, प्रकृति नहीं, मैं सुप्रीम हूं, मैं परम हूँ। और ऐसा लगता भी है अगर कोई व्यक्ति भगवान पे नहीं मानता है ना, कि भगवान देखे नहीं किसी ने, ऐसा तो नहीं है, भगवान किसी ने नहीं देखे, इतने लोग तो पागल नहीं है। भगवान की अनेक लीलाएं होती है, आज भी हो रही है, आज भी दिखते हैं, जिसको दिखने हैं उसको दिखते हैं, और आज भी उनकी लीलाओं के प्रमाण है, जिसको चाहिए वो मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग भगवान की लीलाओं में, भगवान के रूप में विश्वास नहीं रखते, ज्यादातर ऐसे लोग प्रकृति को ही भगवान मान बैठते हैं। और इसीलिए मान बैठते हैं क्योंकि प्रकृति की जो रचना इतनी जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है, कि इसको देख के कोई भी मानेगा कि हाँ, प्रकृति वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ है। जैसे आप मोबाइल फोन देखेंगे, आपको लगेगा मोबाइल फोन और ये कितना कितना जटिल है, कितना श्रेष्ठ है, इसमें सारे काम हो जाते हैं, इसमें एआई भी है, मैं जो भी पूछता हूँ उसका उत्तर दे देता है। तो यानी मोबाइल ही भगवान है, ऐसा बोलना बेवकूफी होगी। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु भी क्रिया कर सकती है। जैसे केमिकल्स है, वो क्या है, जड़ वस्तु है, वो भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो रिएक्ट करके कुछ काम की वस्तु बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे दो केमिकल रिएक्ट करिए, जरूरी नहीं है वो हमेशा अच्छी चीजें ही बनाएंगे, वो ऐसी भी चीज बना सकते हैं जिससे सारा नाश हो जाए। तो अगर हमारी सृष्टि केमिकल रिएक्शन से आई है, बनी है, जैसे प्रकृति से बनी है, प्रकृति से मतलब केमिकल रिएक्शन से बनी है, तो कुछ ऐसा भी रिएक्शन हो सकता था या हो सकता है जिससे इसका नाश हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि इसमें हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, इतने फूल देखते हैं अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग पक्षी देखते हैं, अलग अलग जानवर देखते हैं, उनके अंदर अलग अलग कलाएं देखते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग जीव अलग अलग, जैसे अगर आप मगरमच्छ के बारे में पढ़े, तो मगरमच्छ पानी में रहने के लिए वो पत्थर खा लेता है ताकि उसका शरीर का वजन बढ़े। तो ये सब अगर केमिकल की उपज है, तो कैसे इनमें इतनी क्षमता आ गई सोचने की। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं केमिकल्स रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ सृजनात्मक यानी कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते। केमिकल्स के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, क्रिएटिविटी हमेशा जीवन का लक्षण है। ठीक है, जीव के अंदर क्रिएटिविटी होती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, सबके अंदर क्रिएटिविटी है। पक्षी जो घोंसला बनाता है वो हम नहीं बना सकते, हम सुई धागे से भी नहीं बना सकते। हमने देखा होगा चोंच से कैसे वो अलग अलग डिजाइन बना देते हैं। तो ये सब केमिकल्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके पीछे क्या चाहिए, उसके पीछे क्रिएटिविटी के पीछे एक क्रिएटर चाहिए। तो ऐसी ऐसी जो प्रकृति है, वो उसमें अलग अलग चीजें हो रही है ना, लेकिन वो किसकी बुद्धि से हो रही है, वो सही डायरेक्शन में ही क्यों हुई, गलत क्यों नहीं हुई। तो उसके पीछे यहाँ पे भगवान को कारण बताया गया है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। भगवत गीता में तो भगवान ने बोला ये मया दीक्षिण प्रति। यहाँ पे एक है, इसको अजगल, है ना, अजगल न्याय भी बोला गया है। तो जैसे बकरी के गले में लटकते मांसल लोथड़ों को स्तन मानने का तर्क है। कई लोग ये मानते हैं कि बकरी के गले में जो मांस लटकता है उससे दूध आएगा, ऐसा नहीं है। वो थन जैसे दिखते हैं लेकिन उससे दूध नहीं आता है। तो ऐसी प्रकृति या कोई भी केमिकल अपने आप से क्रिएटिव नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे कोई बुद्धि नहीं है ना। केमिकल्स अपने आप कोई, जैसे कार है, वो क्या है, केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है ना। आपके व्हील्स है वो रबड़ से बने हैं, स्टील से बने हैं, एलॉय से बने हैं। आपकी जो बॉडी है उसकी चेसिस है वो माइल्ड स्टील से बनी है। उसका जो ऊपर का शील्ड है वो एल्यूमिनियम से बना है। उसका जो सीट्स है वो प्लास्टिक से बने हैं। तो ऐसे कार अगर देखा जाए तो क्या है, केमिकल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या वो अपने आप हुआ कॉम्बिनेशन, नहीं। कार एक इंटेलिजेंट डिजाइन है, तो उसको किसी ने बनाया, उसके पीछे कोई क्रिएटिविटी है। केमिकल अपने आप से क्रिएटिव नहीं हो सकता।
अपने आप से कार नहीं बन सकती। और ये बोलना कि प्रकृति ही भगवान है, वो ऐसे ही है जैसे सारे केमिकल ने अपने आप मिलके एक कार बना दी। तो ऐसे होने के चांस कितने हैं? एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च की थी इस थ्योरी पे कि कैसे लोग बोलते हैं कि प्रकृति अपने आप बनी है बिग बैंग से। तो उन्होंने बोला ऐसा है जैसे कि मान लो कार के अलग अलग पार्ट्स रखे हैं और उनको उछाल के कार बन जाए, तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि बिग बैंग से सृष्टि इतनी अच्छी बन जाए। तो अपने आप चीजें नहीं होती, उसके पीछे क्रिएटिविटी चाहिए। जैसे कि केवल मांस के लोथड़ों से दूध नहीं आता है, देखने में भले ही वो लगे, उसके पीछे किसी का होना आवश्यक है। तो ऐसी प्रकृति के पीछे भगवान का होना आवश्यक है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण ये छे अजगल स्तन। भगवान कृष्ण ही जगत के मूल कारण है। और जो लोग ये मानते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ का कारण है, वो अजगल स्तन न्याय जैसा है। जैसे बकरी के गर्दन से दूध नहीं आ सकता, वैसे ही प्रकृति से सब कुछ नहीं आ सकता, सिंपल। तो चैतन्य चरितामृत में एक लाइन में ये सब जो भी हमने चर्चा की वो चैतन्य चरितामृत की एक लाइन है। तो इतना प्रभुपाद जी ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं, अलग अलग शास्त्रों से इसको समझाने का प्रयास किया है, अलग अलग न्याय से, अलग अलग तर्क से इसको समझाया है। अयम तो ब्रह्मण कल्पः सविकल्पा उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्गः प्राकृत वैकृतः। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के दिन अर्थात कल्प के लिए विधि विधान के स्वरूप है। यही मैथ सृष्टि का भी नियामक विधान है जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। इस प्रकार से जो भी यहाँ पे वर्णित है वो ब्रह्मा जी के कल्प के लिए, लेकिन आगे जितने भी कल्प होते हैं ब्रह्मा जी के, उसमें लगभग सेम चीजें रिपीट होती है। तो हमेशा भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, उसमें अलग अलग लीलाएं होती हैं। उनका उद्देश्य एक रहता है। हो सकता है हर कल्प में थोड़ी थोड़ी जो उनकी डिटेल्स हैं, जो उनका विवरण है, थोड़ा अलग हो। किसी में हो सकता है श्वेत भरा हो, किसी में हो सकता है रक्त भरा हो, लाल रंग के भरा हो, किसी में हो सकता है सफेद रंग का भरा हो। लेकिन उनका जो लीलाएं हैं, उनका उद्देश्य एक रहता है। और उसमें समानता यही रहती है कि वो हमेशा भक्तों का उद्धार करने के लिए अलग अलग अवतारों को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। हो सकता है स्टोरी या जो उनकी लीला है वो थोड़ी बहुत उसमें अंतर देखने को मिले, इसीलिए कई पुराणों में थोड़ा बहुत हमें अंतर देखने को मिलता है, छोटा मोटा। क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो उसका वही रहता है, भक्तों का उद्धार करना। तो ये सब कल्पों में समान रूप से सृष्टि होती है और समान रूप से भगवान की लीलाएं उसमें चलती रहती है। अब इसमें आगे आएगा महाकल्प, विकल्प और कल्प के विषय में यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया। तो कल्प क्या है? कल्प तो हम सभी को पता है, ब्रह्मा जी की जो एक दिन में सृष्टि होती है उसको कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के 100 साल जो हैं, जिसमें महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं और श्वास लेते हैं, उस समय को महाकल्प कहा जाता है। अभी जो समझना है हमें विकल्प है, विकल्प क्या है वास्तव में। और विकल्प के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, विकल्प विकल्प वो सृष्टि है जो भगवान करते हैं स्वयं। तो उसमें क्या है, अलग अलग तत्व जिसमें सृजित होते हैं उनको विकल्प कहा जाता है। इसमें ब्रह्मा जी भी की भी सृष्टि होती है, उसको भी विकल्प कहा कहते हैं। लेकिन इसमें जो अलग अलग तत्व जब बनते हैं, यानी प्राइमरी जो क्रिएशन होती है उसको विकल्प कहा गया। सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा जी करते हैं उसको कल्प कहा गया है एक दिन में। और जो उनके पूरे पूरे जीवन के समय होता है उसको महाकल्प कहते हैं। यानी 100 वर्षों में जो ब्रह्मा जी की जितनी भी उन्होंने सृष्टि की उसको महाकल्प, एक दिन में जो करते हैं उसको कल्प कहते हैं। उससे पहले जो प्राइमरी क्रिएशन है जिसको भगवान करते हैं, जिसमें अलग अलग तत्व प्रकट होते हैं, उसको विकल्प कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे रूपाली इसको समझाया।
तो यहाँ पे जो अलग अलग कल्प हैं उसके भी नाम दिए गए, 30 कल्प हो गए यहाँ पे नाम दिए गए। 30 कल्प यानी 30 दिन। तो 30 कल्प होते हैं, 30 दिन होते हैं, और 30 ही रात्रि होती है। तो यानी पूरा एक महीने के यहाँ पे नाम दिए हैं अलग अलग दिनों के। और यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं कि इसके बाद जो पूरा 100 साल है ब्रह्मा जी के, वो ऐसे ही चलते हैं इसी नाम से अलग अलग। क्योंकि हर महीने में जो दिन के नाम है वो तो सेम है। मतलब जैसे सप्ताह में नाम होते हैं ना, सेम होते हैं, सोमवार मंगलवार। चाहे आप इस महीने देखो, चाहे आप अगले महीने देखो, या चाहे आप 100 साल बाद देखो, तो सोमवार मंगलवार ही है। ऐसे ही जो ब्रह्मा जी के ये जो 30 दिन है, इनके नाम सेम रहते हैं। 100 सालों तक यही नाम इनके चलते रहते हैं। तो श्वेत कल्प हो गया, नील लोहित कल्प, वामदेव कल्प है, इस प्रकार अलग अलग कल्पों का यहाँ पे ये हरे कृष्ण पुष्पपति प्रभु कर सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी शायद ये है ना, महाकल्प भगवान की सृष्टि, और विकल्प ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि और उसका संहार, और कल्प केवल एक दिन की, ऐसा फर्स्ट पैराग्राफ से ऐसा लग रहा है। एक बार पढ़ेंगे प्रभु? हैं। हाँ, ये मैंने देखा प्रभु जी, चार जगह इसमें भी दो तीन। आवाज नहीं आ रही प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है प्रभु जी। हाँ अभी है। हाँ, यहाँ पे दो जगह इसका वर्णन है। कारणोदय विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती है। कारणोदय द्वारा जो सृष्टि होती है उसको महाकल्प कहा गया है। ठीक है। जी वो सृष्टि कौन सी है जिसमें वो श्वास लेते हैं और श्वास श्वास छोड़ते हैं और श्वास अंदर ले लेते हैं, उसमें ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। उसी को यहाँ पे महाकल्प कहा गया है। ठीक है। हरे कृष्ण। बट यहाँ आगे ब्रह्मा जी की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है, तो ये है ब्रह्मा जी की सृष्टि तो। हाँ, ब्रह्मा जी की सृष्टि, ब्रह्मा जी की सृष्टि मतलब ये कि ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टि, उसको तो कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि मतलब जब ब्रह्मा जी बनते हैं और जो भौतिक अवयव है यानी भौतिक तत्व वो जब बनते हैं। नहीं, ब्रह्मा वो आगे ब्रह्मा जी के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि कल्प हाँ, कहलाती वो है। कल्प कहलाती है। तो ब्रह्मा जी जिसमें बनते हैं, वो भगवान क्योंकि ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, और उससे पहले क्योंकि पहले ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं सृष्टि से पहले, है ना। तो ओके। उसको विकल्प कहते हैं, और उसमें अलग अलग तत्व भी पहले बनते हैं ब्रह्मा जी के, हमने पढ़ा ना। अलग अलग तत्व कैसे बने उसको विकल्प कहते हैं। यार साफ साफ कहा गया भौतिक अवयव और ब्रह्मा जी की सृष्टि का विकल्प कहते हैं। अभी अभी यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, कारणोदय विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई। एक्चुअली ये कौन सी हाँ सृष्टि बोल रहे हैं जो इसमें श्वास लेते हैं और ब्रह्मा जी छोड़ते हैं बन रहे उसके समय को, यानी जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष है उनको महाकल्प कहा गया है। क्योंकि हैं। मेरा भी ये कंफ्यूजन था, और मैं भी इसको वेरीफाई किया अलग 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 जगह, और भी यहाँ पे चर्चा है। तो उसमें यही है, कल्प हो गया एक दिन ब्रह्मा जी का, और महाकल्प हो गया ब्रह्मा जी के 100 साल, यानी जो कारणोदय या महाविष्णु का जो श्वास लेने और छोड़ने का समय। विकल्प हो गया यहाँ पे जैसे कि स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी जिसमें सृजित होते हैं, और उनसे पहले जो तत्व भौतिक तत्व सृजित होते हैं उसको विकल्प कहा गया है। जी अभी समझ में आया प्रभु, हाँ। जी जी जी। यही कंफ्यूजन था। आगे हम बताएं। शब्द शब्द से भी अब पता चल रहा है, आपने दो बार बोला ना, तो कल्प हाँ। और महाकल्प वो बड़ा है कल्प का, और विकल्प बिल्कुल अलग हम्म। चीज हो गई। हाँ जी। हाँ, विकल्प एक ऑप्शन को भी बोलते हैं। वही हो जी। गया। जी अभी। परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्तावत् व्याख्या यस्य पाद्मं कल्पम अथो शृणु। ये राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्म कल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। अब देखो, परीक्षित महाराज का एक और प्रश्न था, काल के विषय में प्रश्न था। काल की अलग अलग इकाइयों के बारे में, काल कैसे
कार्य करता है? काल अलग अलग होता है क्या सबके लिए, सब जीवों के लिए, सब लोगों में काल कैसे कार्य करता है? तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए और इसका उत्तर हमने चर्चा की थी कि इस स्कंद में तो नहीं मिलेगा। अगला जो स्कंद है, तीसरा स्कंद, उसमें काल के विषय में विस्तार से चर्चा होगी। काल की जो अलग अलग इकाइयां हैं, समय की जो अलग अलग यूनिट्स हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा अलग कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी जो सुखदेव गोस्वामी है वो बोल रहे हैं कि इस समय में तुम्हें पाद्म कल्प के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, ब्रह्मा की जो वर्तमान अवधि है वराह या श्वेत कल्प कहलाती है, यानी इसको श्वेत वराह कल्प भी हम बोलते हैं। इसमें जो वराह देव है सफेद रंग के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला ना, सबसे पहले जब भगवान प्रकट हुए, कौन से वराह रूप में प्रकट हुए, इसीलिए उनके नाम से इसका नाम, उनके उनके नाम से ही इसका वराह कल्प या श्वेत वराह कल्प इसका नाम पड़ गया। इसीलिए वराह कल्प को पाद्म कल्प भी कहते हैं। और भागवत के प्रथम भाष्यकार श्रीधर स्वामी के अनुसरण करते हुए जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्य ने इसकी पुष्टि की। अतः ब्रह्मा के वाराह कल्प तथा पाद्म कल्प में कोई भी विरोधाभास नहीं है, दोनों एक ही है। तो इसको यहाँ पे पाद्म कल्प आ गया क्योंकि वो ब्रह्मा से, क्योंकि जो वरादेव है वो कहाँ से प्रकट हुए, ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा कहाँ से उत्पन्न हुए, पद्म से उत्पन्न हुए, तो इनडायरेक्टली इसको पाद्म कल्प भी कहा गया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसके तीन नाम है, वराह कल्प है, श्वेत कल्प है, पाद्म कल्प है। एक ही उसका मीनिंग एक ही अलग। शौनक उवाच यदाहनो भवान श्रुता क्षत्ता भागवतोत्तमः चचारा तीर्थानि वस्यान् त्यक्त्वा बन्धुन् त्यक्त्वा बन्धुन् सुदुस्त्यजान्। सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सुत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत ही दुष्कर होता है। तो अभी यहाँ पे चर्चा चल रही थी विदुर जी के बारे में और जो पांडव है उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो अभी यहाँ पे इतना सब कुछ सुनने के बाद अभी दोबारा से चर्चा आती है कि विदुर जी के बारे में और विस्तार से जाना जाए, विदुर जी के बारे में पूछा जा रहा है। और आगे जो चर्चाएं होंगी वास्तव में वो विदुर जी का ही संवाद है मैत्रेय मुनि से, और अलग अलग स्थानों पे जो गए उनके ही जो संवाद है उसी को श्रीमद् भागवतम के रूप में हम सुनेंगे। आगे के जितने भी अध्याय हम पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में, इसी की चर्चा है, उन्हीं की जो संवाद है उन्हीं की चर्चा है। शत्रु कोशार वेस्तस्या संवादोऽध्यात्म संस्थितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्या विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताइए कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई, विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया। कृपया करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाए। तो विदुर जी जो थे वो तो पहले से ही भगवान के भक्त थे, लेकिन पहले वो साथ ही साथ एक पद पर भी थे जिसके कारण वो बंधे हुए थे, और बहुत सारे सलाह वो दिए भगवान के विषय में, भगवान के बारे में बताया। लेकिन जो धृतराष्ट्र थे वो नहीं मान रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो विदुर है वो तीर्थ यात्रा जाने के बाद
उनमें क्या बदलाव, अचानक से कुछ बदलाव देखने को मिला उनके स्वभाव में। स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग उन्होंने की, पहले सॉफ्ट प्रीचिंग कर रहे थे लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। कुछ तो उनके स्वभाव बदला तीर्थ स्थान में यात्रा करके। और उन्होंने जब धृतराष्ट्र को बोला उसके बाद जो ज्ञान दिया, और धृतराष्ट्र तुरंत उस बात को मान गए। तो अभी ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। और ऐसा बोलते हैं वही व्यक्ति कॉन्फिडेंस से प्रचार कर सकता है जो उसी कॉन्फिडेंस से अपनी साधना को कर रहा है ना। जो व्यक्ति खुद 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा, वो कैसे किसी को बोल सकता है, वो भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो हमने देखा हमारे आचार्य, उन्होंने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक अपने वाक्यों को रखा, प्रचार किया, किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्योंकि वो उसका पालन कर रहे थे और उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त था। इसी प्रकार विदुर जी के स्वभाव में कुछ बदलाव देखने को मिला। भले ही वो ऐसा लीला कर रहे हैं, वो तो पहले से ही भक्त है, लेकिन वो ऐसा बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्तों का संग करके उनसे सुनने के बाद व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आता है। और वो जब उसके स्वभाव में परिवर्तन आएगा तभी वो समाज में परिवर्तन ला सकता है। इससे पहले भी विदुर जी ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो मान नहीं रहा। भी विदुर जी ने इस बार बोला तो वो मान गया। तो कैसे व्यक्ति जब अपने आप में परिवर्तन लाता है, भक्तों से सुनता है, गुरु की शरण में जाता है, तभी वो संसार में परिवर्तन ला सकता है। भारत भूमि तो जन्म, मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इसमें कि पहले अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, यानी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, तभी हम दूसरों का जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो वो परिवर्तन कैसे आया उसी को सुनना चाह रहे हैं यहाँ पे। जो शौनक आदि ऋषि हैं, वो यही सुनना चाह रहे हैं कि विदुर के जीवन में ये परिवर्तन कैसा है, क्या उनकी चर्चा हुई संत लोगों से, साधु लोगों से जब वो मिले, कैसे मैत्रेय मुनि से उनकी अलग अलग संवाद हुए, और मैत्रेय मुनि ने उनको क्या शिक्षाएं दी, आप हमें उनके बारे में बताएं ताकि हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ सके और हम लोग भी समाज में परिवर्तन ला सके। समाज में परिवर्तन लाना मतलब ये नहीं कि हम कोई अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। समाज में परिवर्तन मतलब दूसरों को भक्ति में लाना, यही वास्तव में परिवर्तन। सुत उवाच राजा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनिः तद्वोऽपि दास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। फिर सुत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था। कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अभी यहाँ पे अगला जो स्कंद है उसकी उसका जो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड हो यहाँ पे उस वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे जो आगे चर्चा आएगी, तो परीक्षित महाराज कुछ और प्रश्न करेंगे और महामुनि यानी सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर देंगे। और उत्तर कहाँ से देंगे, जो मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद है उनसे ही उनके सारे उत्तर देंगे। ठीक है? इस प्रकार ये जो स्कंद है इसका समापन हुआ। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का, अभी भी बने हुए हैं सभी लोग धन्यवाद। अभी भी हम चर्चा कर पा रहे हैं, हाँ, सबके कारण, और अलग अलग आपने विचार दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। कुछ है इसमें डिस्कशन के लिए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी हम आगे जाने से पहले इसकी चर्चा करेंगे। इसमें जो भी टेस्ट है पेंडिंग उसको हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम तीसरे कैंटो में जाएंगे। और तीसरा कैंटो क्योंकि बहुत ही बड़ा है, अभी तो जुलाई खत्म होने वाला है, अगस्त, 5 महीने हैं इस ये जो साल है इसमें। हम टारगेट ले लेते हैं कुछ कि हमें कितने, आप एक लिस्ट बनाना, ठीक है, कि हमें कितना टारगेट रखना है कि हम लोग ये जो तीसरा कैंटो है इसको हम समय से कर पाए। कितना हमें, कितने टॉपिक हमें या कितने श्लोक हमें डिस्कस करने हैं। और हो सके तो हम एक्स्ट्रा भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन कम से कम कितना तो होना चाहिए उतना आप रखिए ताकि हम इसको समय से कर सकें, है ना। क्योंकि ऑलरेडी
हम सब लोग इसको कर ही रहे हैं, अपने से भी पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से सुनते भी हैं, क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे उसको, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। और ऐसा कोई भी डाउट नहीं है जो क्लियर नहीं हो सकता। अगर उस पर चर्चा की जाए तो हमारे आचार्य हैं हमें गाइड करने के लिए, कहीं ना कहीं से हमें सॉल्यूशन देंगे। तो हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम एक मिनिमम टारगेट भी रख सकते हैं कि हमें इतना तो करना ही है चर्चा। कुछ क्लियर नहीं है तो फर्दर भी हम उस पर करेंगे, लेकिन इतना तो कम से कम होना चाहिए और हम उसको ट्रैक कर सके, ताकि और सही समय पर हम उसको समापन कर सके। क्योंकि तीसरा कैंटो है वो अभी हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पहाड़ की चोटी की तरफ, तो और हमें ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, पहला कैंटो ठीक है, आसान है, दूसरा कैंटो भी अच्छा है, लेकिन अच्छा तो सारे हैं, लेकिन समय के अनुसार मैं बोल रहा हूँ तीसरा कैंटो बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है। तो उसके लिए हमें प्लानिंग करके उस पर चढ़ना होगा और उसको हमें सही समय पर करना होगा। अगर तीसरा कैंटो सही समय पे हो गया, हमारा कोर्स भी सही समय पे हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद चौथा पांचवा और छठा तीन ही कैंटो बचेंगे, वो उसमें इतना ज्यादा चैप्टर नहीं है। तो आप देखिए, उसको प्लान करिए कैसे करना है, ठीक है, कितने टॉपिक हमें करने हैं एक्स्ट्रा, अगर हमें डिस्कशन करना है उसके लिए कैसे करना है, टेस्ट के लिए कैसे हम समय बचा सकते हैं, एक हफ्ता हमारे टेस्ट में चले जाता है, उसको उस समय को हम कैसे बचा सकते हैं, उसके ऊपर आप प्लानिंग करिए। तो फिर हम सही समय पर इसको कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट है, कुछ सजेशन है, आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। डायरेक्ट अनम्यूट कर सकते हैं। जी वो कुछ नहीं बोलेंगे। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अभी सेकंड कैंटो के असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी होंगे ना, जो क्या बात है, सेकंड ओपन कैंटो की? ओपन बुक असाइनमेंट? हाँ। हाँ, तो पता नहीं, मैंने आपके साथ शेयर किया कि एक हैंडबुक है भक्ति वैभव की, वो आपके पास है जी क्या? उसमें है हाँ, मतलब इस चीज। आपने शेयर की थी नहीं तो वो, मतलब उसका सबमिशन, कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो सब। हाँ, हमने तो चर्चा की थी पहले भी, और अभी एक प्रेजेंटेशन भी होती है हर मॉड्यूल के बाद, तो आपको प्रेजेंटेशन भी देनी है एक एक। एक आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है, हर मॉड्यूल के बाद जो होता है, और उसमें ओपन बुक क्वेश्चन भी है कुछ। कितने करने एग्जैक्टली उसमें दिया है, मैं अभी मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन उसमें दिया है। मुझे लगता है ओपन बुक तो नहीं होगा शायद उसमें, लेकिन हाँ उसमें उसमें फुल लेंथ टेस्ट तो है। तो आप एक बार उस मैनुअल को देखिए, उसमें क्या दिया है, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम पहले यूनिट जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं, साथ ही जी साथ उसमें देख के हम मैनुअल के अनुसार हम लोग आगे फिर इसको पूरी तरह से हम लोग करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारा जो टाइम है, क्योंकि इसमें अभी एक, अगर हम ऐसे ही करेंगे यूनिट टेस्ट में और चैप्टर वाइज टेस्ट में ही हमारा एक महीना लग सकता है प्रेजेंटेशन में। हम चाहेंगे कि उसको हम किसी तरह समय को बचा के तीसरा घंटों की तरफ हम लोग बढ़ सकें। तो आप प्लानिंग करिएगा और मुझे बताना आप जैसा भी प्लान करेंगे। ये मैं आपको बोल रहा था, डायग्राम आपको देख रहा होगा, ये हम बचपन में करते थे, उसमें हम लोग पढ़ते थे एक्टिवेशन एनर्जी का। तो ये हमारा फर्स्ट कैंटो है, ए पॉइंट, नहीं ए पॉइंट, थोड़ा आगे सेकंड कैंटो। ये अभी हम थर्ड कैंटो है, यहाँ पे हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। उसके बाद थर्ड कैंटो के बाद यहाँ पे हम स्मूथली आएंगे नीचे, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कैंटो। तो ये डायग्राम मुझे याद आया। तो अभी हमें ज्यादा ताकत लगानी है, तो हमें उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, ठीक। तो अभी हम बीच में हैं यहाँ पे, पता नहीं आपको मार्कर दिखेगा नहीं।
पर हम थोड़ा ऊपर चढ़ चुके हैं पहाड़ पे, जहाँ पे ज्यादा ताकत चाहिए हमें। ओके, तो यही मेरे को शेयर करना था। आप तो शेयर नहीं कर रहे कुछ भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी 18 10 अध्याय का 18वां श्लोक। हम्म। तो इसमें इसमें प्रभु ये है ना, प्रस्तुत इस श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूतम की व्याख्या की गई जाती है। तो हम्म। अर्थ क्या हुआ प्रभु, और ये फिर ये जो इस श्लोक में बताए गए हैं, और एक पीछे जो था वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ। 3 अवस्थाएं, क्या यही 3 अवस्थाएं हैं प्रभु? इन्हीं की बात हुई है सब पूरे चैप्टर में? अर्थ में जो दूसरे बात, अध्याय का 10वां श्लोक का 18वां। हाँ, 10वें 10वें अध्याय अध्याय का का 18वां श्लोक आप बोल रहे और एक 10 का 9, पहले पहले 18। हैं। 18 तो बोला गया है। जी, इसके तात्पर्य फ्रॉम द में प्रभु। माउथ द पहले, मतलब मुंह से तालू आया, और उसके हम्म बाद जीवा आई, हम्म उसके बाद अलग अलग स्वाद आए, ताकि हम्म। जीव उसको ग्रहण कर सके। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं इसके तात्पर्य में। हाँ, तात्पर्य में नीचे की लाइन में है ना, प्रस्तुत हम्म। श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत की व्याख्या हो जाती है। तो हम्म। किसको माने प्रभु? या फिर ये ही माने कि मुख से तालु प्रकट हुआ, फिर जीव आई, और फिर उसके पश्चात स्वाद आए? अच्छा, जो 4 चीजें आप बोल रहे हो उसको उसको आप इससे रिलेट कर रहे हो कि हाँ किन 4 चीजों के बारे में यहाँ पे बोला गया है। हाँ ओके, 3 जो है वो तो क्लियर है ना आपको। जी। 3 तो यही है, यहाँ पे जैसे बोला गया है, अधिदेव और अध्यात्म और अधिभूत यानी विराट पुरुष, इन तीनों के बारे में। द 4 प्रिंसिपल मेंशन्ड इन द वर्ड्स सर्व टू एक्सप्लेन द 3 मेन प्रिंसिपल। इसका तात्पर्य पढ़ लें क्या प्रभु एक बार, उससे थोड़ा क्लियर होगा? आप इंग्लिश हाँ, में। मुझे लगता है। अच्छा, हाँ। जी माता जी। 4 जो सिद्धांत है वो इन तीनों के बारे में ही वो बता रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ये क्लियर कर रहे हैं कि जो ऊपर लेकिन जो जो श्लोक में। हाँ, 4 सिद्धांत कौन से हैं? तो यहाँ पे शायद हमें देखने को मिल जाए। हम्म तो वरुण के बारे में अभी चर्चा हो रही है ना, जो इसको हम्म नियंत्रित करता है। हरे माउथ कृष्णा। बिकम द रेस्टिंग प्लेस फॉर टंग। मुंह और जीवा की यहाँ पे बात हो रही है। विच टेस्ट द ऑल हम्म, जूस। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री दी है ना, उसको मैं एक बार पढूं प्रभु जी, हम्म। शायद आप हमको बता पाए उससे। हाँ, उसमें पढ़िए दिया माता है, जी, इसे 4 चीजें। दिस वर्स elaborates on the अधिदैव, अधिभूत and adhyatma mentioned in verse हम्म। 13. After the हम्म। mouth appeared, the location of the sense organ, the palate, gross organ, became differentiated. In the palate, the subtle sense organ called the tongue appeared. From that, various tastes, sense objects for the tongue appeared. Also, the preceding deity of the tongue, Varun, should be understood to have appeared. In this description, the gross palate and the sense object are the adhibhuta aspect. The subtle sense organ हम्म। is Adhyatma, and Varun, the preceding deity, is the Adhidaiva aspect. Though these four हम्म। elements, फिर ब्रैकेट में दिया है, ग्रॉस फॉर्म, सेंस ऑब्जेक्ट, subtle sense organ and deity, they are classified as three in the above manner. तो जी जी, अभी ग्रॉस आप। फॉर्म जो, जी तो ग्रॉस फॉर्म जो दिया है वो पैलेट, सेंस ऑब्जेक्ट जो दिया है वो सटल सेंस ऑर्गन टंग दिया है,
और पैलेट जो है वो ग्रॉस फॉर्म है, और डीटी वरुण हो गए। सेंस ऑब्जेक्ट कौन सा होगा प्रभु जी इसमें? हम्म। सेंस ऑब्जेक्ट तो यही है ना, अलग अलग प्रकार के जो स्वाद है, अलग अलग जो रस ओके है। ओके। हाँ हाँ हाँ। वही मैं यहाँ पे देख रहा था, प्रभुपाद जी ने भी एक्चुअली यहाँ पे लिखा है ना, इन चार के बारे में, है ना। माउथ बिकम्स रेस्टिंग हाँ डिफरेंट जूस, यहाँ पे तीनों की बात चली है। पहले वरुण की, जो उसकी डीटी है, जैसे कि आपने बोला। फिर यहाँ पे बात चल रही है जीवा की, है ना। एक आधिदैविक हो गया, एक आदि भौतिक हो गया, और एक आध्यात्मिक। और उसके बाद, है ना, उसके बाद यहाँ पे द टंग एंड द पैलेट। इसके बाद पैलेट की बात, जैसे आपने बोला ना, पैलेट जो है वो जी। ग्रॉस हो गया, टंग जो है वो ग्रॉस सटल ऑर्गन, सटल हाँ। हो गई। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी एक्चुअली चार चीजों को समझा है, उन्होंने कैटेगराइज किया है। लेकिन जो आपने जो बताया वो ज्यादा क्लियर है हमारे लिए समझ में। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं माता जी, ज्ञांगिनी माता जी। ठीक जी है, चार जी। चीजें आपको पता लग गई है ना। हम्म। कौन सी है जरा बताएंगे आप? एक तो देखो, जीवा हो आदि, गई। हाँ, अब अध्यात्म हो गया, ये जीवा अध्यात्म हो गई। तालु जी। हो गया, जीवा हो गया, और तालु। जीवा हो गया, और उसके बाद उनके जो डीटी है हाँ, वरुण हो गए, वरुण हो उनके गए। देवता है, और और जो अलग 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 रंग हो अलग गए। अलग प्रकार के जो रस है, वो चार चीजों की यहाँ पे चर्चा हुई ठीक है। है। इन चार अब चीजों को मतलब हाँ। प्रभु जी ऐसा समझे कि पहले मुख, फिर मुख में जो है पैलेट यानी तालु, फिर हम्म, टंग, और फिर उनके जो प्रिसीडिंग डीटी है वरुण। जी ऐसे जी समझे इसको? जी 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 माता जी। जी प्रभु जी। हाँ, तालु, फिर जीव, और फिर वरुण है हाँ, प्रभु। तो चलिए, अब ये बात एक बात क्लियर हो गई। अब इसको हम अध्यात्म अधिदेव अधिभूतम में कैसे जोड़ें प्रभु? और ये फिर चौथा कौन सा हो, किसको क्या कहाँ से क्या लाएं? नहीं, वही तो माता जी ने भी बोला, क्योंकि चार चीजें हैं, इनको हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया। हाँ। ठीक है, जो ग्रोस है आपका, यानी जो स्थूल है, हम्म। उसको हम आदि भौतिक हमने बोला। जी। और जो यहाँ पे, स्थूल किसको कह रहे हैं प्रभु यहाँ? मुख को? हाँ, मुख को, और तालु। 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 इसको स्थूल कह रहे हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म आया, सूक्ष्म को टंग। हमने, हाँ, उसको हमने क्या बोला क्या? माता जी, आध्यात्मिक बोला, अधिदैविक बोला उसमें। आध्यात्मिक प्रभु जी। और हाँ आधिदैविक मतलब प्रिसीडिंग डीटी। हाँ, अधिदैविक फिर हमने बोल दिया वरुण। तो ऐसे इसको तीन में हमने डिवाइड कर दिया, इसमें अधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, इन चार चीजों को। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है एक बार माता जी, वापस नित्यांगिनी बताएंगे माता। प्रभु जी, मुख और तालु को? एक कर दिया। मुख और तालु को एक कर दिया, हाँ। उनको क्या बोला? आदि दैविक? आदिभूत उनको आदिभूत। आदि भौतिक, क्योंकि वो ग्रोस एलिमेंट है ना। आदि भौतिक यानी ग्रोस एलिमेंट, जो हमारे पंच तत्व क्या है, आदि भौतिक। फिर जीव? जीवा, क्योंकि वो जीव टेस्ट कर रही है, अध्यात्म हुई। हम्म, आध्यात्मिक, वो सटल लेवल पे। और जो उसके देवता है आदि देविक, वो वरुण। वो। ऐसे इसको तीन, चार को हमने तीन में बांट दिया। तो प्रभु अब नीचे की लाइन एक बार और पढ़िए। प्रस्तुत श्लोक में चार सिद्धांत दिए गए हैं, हाँ, यही जिनसे था ना, पहले चार। बताए गए तीन प्रमुख तत्वों अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत की व्याख्या हो जाती है। मतलब अब ये तीन में हमने इनको डिवाइड कर डिवाइड लिए। किया। जी अच्छा। हाँ, यही है, चारों इसमें यही को बताया गया। divide कर दिया। जी जी जी। मुख मात्र सिंबल है। अब देखिए, मुख से तालु प्रकट हुआ, और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के पश्चात विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई। जी, उसको सटल में रख दिया जीवा के साथ। सूक्ष्म। हम्म। तो अच्छा। जीव और स्वाद आध्यात्मिक में रखे प्रभु? जी जी जी।
जीव और उसके कारण जो स्वाद आ रहा है वो आध्यात्मिक में रखा है, यानी सूक्ष्म शरीर में उसको रखा है, या सूक्ष्म ग्रोस सटल बॉडी में उसको रखा ज्ञान इंद्रिय में आता है ना प्रभु, ये तो ना जो स्वाद है। लेने हाँ का, तो जी, इसीलिए शायद उसको अलग किया है। जी। और प्रभु ये जो हमने नाइन्थ में हमने चर्चा की थी, उसमें अब क्या हम डिसीजन पे पहुंचे? इतना इसके पढ़ने नौवे के बाद। नौवे श्लोक, हाँ, टेंथ का नाइन्थ में। नाइन्थ मतलब जी, अब हम इसको किस उस दृष्टिकोण से देखें? उपर्युक्त तीन नाइन्थ में अवस्था नाइन्थ में क्या है? जो विभिन्न जीवात्माओं की उपर्युक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित हैं, किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखते हुए इन सबसे स्वतंत्र है, अतः देखो, वे हाँ परम। ठीक है, हम मेरे को याद आ गया, इसमें हमने बहुत डिस्कशन किया था। देखो, जी यहाँ पे प्रोपा जी ने क्लियर किया है, तो इसलिए हमें तो इस पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी। दो अवस्थाएं प्रभुपा जी ने दी है, एक तो कंट्रोलर है और एक टू बी कंट्रोल्ड। मतलब एक तो समझता है मैं ही कंट्रोलर हूँ, जीवात्मा, हम्म, यानी वो बद्ध जीव है। एक समझता है कि मैं भगवान का दास हूँ, यानी भगवान द्वारा नियंत्रित हूँ, वो मुक्तात्मा है। और एक है यहाँ पे तटस्थ जीव। तो यहाँ पे तीन अवस्थाएं हमने जीवात्मा की, इसके हमने चर्चा, इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया था ना। तो जी दो जी। तो प्रभुपाद जी नहीं दिए। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तीसरी क्या बनती है? तीसरी यही बनती है कि तीसरा जो है वो तटस्थ। हाँ, तो ये यहाँ भी कह रहे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, हैं, हाँ, किसी के लिविंग एक के एंटिटीज डिपेंड ऑन अदर रिलेशनशिप कंट्रोल्ड एंड कंट्रोलर। तो दो तो प्रभुपाद जी ने मेंशन किए, इसमें ही आप तीसरा इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो तीसरा ऑब्वियसली एक नित्य बद्ध है, एक नित्य मुक्त है। तो तीसरा हमारा तटस्थ हुआ इस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ठीक है। इसको मतलब हम्म। देख सकते प्रभु, अधिदेव, अधिभौतिक, अधिदेव, ये जो हमें तीन बताएं आध्यात्मिक। देखो, कहने को हम इसको बहुत चीजें कह सकते हैं, हम सतोगुणी जीव बोल सकते हैं, तमोगुणी रजोगुणी, क्योंकि तीन से तो बहुत मतलब निकलते जी हैं। जी जी। लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो मैच कर रहा है वो हमें प्रभुपाद जी के रेफरेंस से ही हमें देखना होगा। सबसे ज्यादा जो हमारे लिए उचित है वो यही है जो प्रभुपाद जी ने जो बोला, क्योंकि ठीक आचार्य ने जो बोला है वो वही ठीक होने ठीक को है। बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, वो सही भी हो सकते हैं अगर वो हमारी फिलोसफी को, देखो एक श्लोक के कई मीनिंग हो सकते हैं, सब सही भी हो सकते हैं अगर वो हमारी फिलोसफी को वायलेट नहीं कर रहे हैं। हम्म, अगर हम सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी भी लेते हैं तो भी सही है, क्योंकि वो हमारी फिलोसफी के अगेंस्ट नहीं है वो मीनिंग। तो वो भी सही है, लेकिन अगर आपको आंसर करना है, किसी को उत्तर देना है, एग्जाम में लिखना हम्म, है, ऑब्वियसली जो हमारे आचार्य ने बोला है वही हमें लिखना है। होने ठीक। को सही हो सकता है कुछ और भी, जी लेकिन जी सबसे बेस्ट वही है जो आचार्य ने बोला। जी 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 प्रभु। कि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ शेयर करना है क्या? तो ऋत्विक प्रसाद प्रभु जी ने लिखा है, हरे एग्जाम्स कृष्णा अगर हम प्रभु जी। प्योर दिन रखें तो सही रहेगा। जी, हरे कृष्ण माता प्रभु जी। जी, इसमें भी वही कमेंट में थोड़ा सा जो दिया है वो मैं आपसे जी जी, क्लियर करना बताइए। चाहती हूँ। इसी श्लोक में नाइन्थ में, हम्म। इसमें ट्रांसलेशन में तो दिया है, सिंस वी कैन नॉट परसीव वन आइटम इन एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द अदर आइटम्स, फिर इनटू ब्रैकेट सटल सेंस, सेंस डीटी एंड ग्रॉस फॉर्म, he who is independent हम्म of these three is the atma, but the हम्म shelter of the atma is paramatma. फिर हम्म कमेंट्री में लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, because of the interdependence of the three atoms, for in order for them to function, they are shown to be different from the atma. Without the gross organ on the body, the subtle sense which is known to function by performing perception cannot function. Without subtle sense organ, the हम्म preceding deity of the sense, whose presence is inferred from the action of that sense, cannot function. हम्म Without the preceding deity of the sense, the subtle sense organ cannot operate.
and without the subtle sense organ, the gross organ cannot operate. Since in the absence of one of the three, the others cannot be ascertained, he who knows these three, who is not dependent on them, is the jiva. It is said, फिर इसमें भागवतम के 6.4.25 का श्लोक दिया है रेफरेंस में, और उसमें बता रहे हैं द बॉडी, लाइफ, एयर्स, सेंसेस, इंटरनल सेंसेस, ग्रॉस एलिमेंट्स एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट नो themselves or other things or the jiva. The jiva knows all of these atoms and the gunas which cause them. He also knows Paramatma but does not know the omniscient unlimited Lord. I worship that Lord with infinite qualities. ये दिया है प्रभु जी इसमें. जी माता जी. तो यहाँ पे एक और चीज है, इंटरडिपेंडेंसी. हाँ. और उसके लिए जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने समझाया है, जैसे कैसे वो एक्चुअली हमारे मिसिंग था डिस्कशन में. थैंक यू माता जी. तो और एक प्रभु जी 11.13.27 का भी दिया है रेफरेंस. उसमें लिख रहे हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द जीवा? द जीवा टेक्स शेल्टर ऑफ परमात्मा, whose shelter is himself. The meaning is this: the jiva is the shelter of three items, the subtle sense, the sensity, and the gross sense in the body, which are mutually dependent. The shelter of jiva is the Paramatma, thus Paramatma is the ultimate shelter. Since Krishna says that by this Ansha he pervades the world, it should be understood that Krishna is the shelter of Paramatma. Thus, Krishna is the chief shelter. Paramatma, as his Ansha, is also called the shelter. And Brahman, being his impersonal form, is also called a shelter. Thus, the one shelter is seen in three different forms according to the type of worshipper. ये भी इसी में दिया है. जी जी. तो जैसे कि हमने चर्चा की कि उसके सारे ही मीनिंग सही हो सकते हैं. अब यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी दो अलग अलग इसमें मीनिंग बताए. एक तो अलग अलग जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक. ठीक है, कि जो हमारे जिनकी चेतना ग्रॉस बॉडी तक है ना, वो आदि भौतिक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेज की बात हो रही है. और फिर जिनका सटल बॉडी तक है उनका आध्यात्मिक, और उसके जो देवता है जो उनका फंक्शन कर रहे हैं वो आध्यात्मिक, सॉरी आदि दैविक. और इनमें रिलेशन भी उन्होंने बताया यहाँ पे, क्योंकि रिलेशन की भी बात हुई, इंटरडिपेंडेंसी और कंट्रोलर और कंट्रोल के बीच में रिलेशनशिप, वो भी प्रभुपाद जी भी इसमें तात्पर्य में बता रहे हैं. ठीक है, उनमें क्या रिलेशनशिप है. दूसरा यहाँ पे व्यक्ति सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये तीन जो कैटेगरी है, तीन स्टेज, ये इनकी वर्शिप के अकॉर्डिंग भी हो सकती है जीवात्मा की. कोई ब्रह्मवादी है, कोई परमात्मावादी है, या कोई उससे ऊपर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी तीन स्टेज बताइए जीवात्मा की, है ना. भगवान के शरण में, ब्रह्म की और परमात्मा की रिलेट भी किया है. तो इसीलिए इसके अलग अलग तीनों मीनिंग भी, मतलब जितने भी मीनिंग आचार्य ने बताए वो सब सही हो सकते हैं. ठीक है, प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे बताया है, उनकी कंडीशन के अनुसार उनकी तीन स्टेज बताई. तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का विरोधाभास नहीं है. अलग अलग हमारे आचार्य की इस पे कमेंट्रीज हैं. ठीक है, तो थैंक यू माता जी, आपने अलग इसके पर्सपेक्टिव रखे. और माता जी ने भी पहले भी हमने चर्चा की थी इसमें, उन्होंने बताया था जागृत अवस्था, सुसुप्त अवस्था और स्वप्न अवस्था, वो भी इसके मीनिंग हो सकते हैं. तो तीनों ही हमें अलग अलग प्रकार से हम इसको मीनिंग देख सकते हैं. जी हरे कृष्ण. बट हमें हरे लिखना वही है कृष्ण. जो प्रभुपाद जी ने बोला है. ठीक है. जी. इस प्रकार इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. ओके, अब किसी का कोई डाउट नहीं है. ठीक है, तो आप इसका प्लानिंग करिए, आप आपस में मीटिंग करिए, टेस्ट कैसे हम करने हैं, कैसे हम लोग अपना टाइम बचा के तीसरे घंटों में हम ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें. हम टाइम पे फिर कर लेंगे इसको, जैसे कि ऋतुदीप से प्रभु जी ने बोला है. आप एक बार चर्चा करिए कब हमें टेस्ट करने चाहिए, कैसे करने चाहिए. सैटरडे को अगर हो सके, सैटरडे को भी हो सकता है, क्योंकि उसमें तो क्या है, आप
को बस 1 घंटा चाहिए ना, और उसमें हम लोग कर नहीं देते 1 घंटे से पहले। लेकिन क्लास के लिए हमें कम से कम 1.5-2 घंटा तो लग जाता है। तो हम उतना टाइम अगर अ, अपने सिलेबस को देंगे तो जल्दी हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आप प्लानिंग करिए कैसे आगे कर रहे हैं, तो हम लोग फिर करेंगे। आप पहले ही मुझे बता देना ताकि मैं भी उसके लिए प्रिपेयर रह सकूं। हाँ, टेस्ट के लिए और इसके लिए ठीक है। डिस्कशन के लिए तो कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए, वो तो हम हमेशा रेडी है, आपस में हम लोग करेंगे। लेकिन टेस्ट वगैरह के लिए कैसे कब कर रहे हैं वो आप मुझे पहले ही बता देना, ताकि मैं उसको क्वेश्चन वगैरह रेडी रख सकूं। ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी का। अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, अलग अलग हम लोगों ने डिस्कशन किए इस कैंटो में। बहुत थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था पहले कैंटो से, लेकिन हमने चर्चा करके सारे जितने भी मुख्य मुख्य बिंदु थे, या जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, जिनसे हम लोग घबराते थे कि चर्चा करने में, अभी हम लोग कॉन्फिडेंटली उन पर चर्चा कर सकते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इतनी चर्चा की है कि हम लोग अभी उसमें दृढ़ है, और अभी हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, और आगे के घंटे भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो अच्छा लगा, धन्यवाद आप सभी का, आपने अपने अपने हरे हरे विचार कृष्णा रखे। प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण श्रीपति। प्रभु जी, ये वो मैं लिख रहा था, एक लिखना रह गया था, इसलिए क्षमा चाहूंगा, हम्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा था मैं। आपने बताया था मुख और तालु आदि भौतिक, उनके देवता वरुण आदि दैविक, और जीव और स्वाद आध्यात्मिक। अध्यात्म। हाँ, उसमें कुछ शब्द सूक्ष्म कुछ बोला था, वो सूक्ष्म क्या मैं समझ नहीं पाया। सूक्ष्म यानी सटल। जो जो आदि भौतिक है वो तो ग्रोस हो गया, ग्रोस यानी स्थूल। हाँ हाँ। और जो आध्यात्मिक हो गया वो सटल हो गया, यानी सूक्ष्म। शटल सूक्ष्म। यही सूक्ष्म। मत, सूक्ष्म यानी सटल लेवल पे जो होता है। सूक्ष्म शरीर की बात होती है सूक्ष्म शरीर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे एक्चुअली। यहाँ पे, तो। यहाँ पे जो रस है, जो एंजॉयमेंट है, उसको सूक्ष्म कहा गया है, क्योंकि ग्रोस नहीं है ना। जैसे जैसे हमारे जो बॉडी पार्ट है वो भौतिक तत्वों से बने हैं, ग्रोस। और उसका टेस्ट है, उसके जो प्रभाव है अलग अलग, वो सूक्ष्म में रखा गया है। ऐसे इसको डिवाइड किया गया तो है। इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म क्या, मैं शरीर की, समझ नहीं पा रहा हूँ। सूक्ष्म यानी जो उसका टेस्ट है, अलग नहीं, अलग सूक्ष्म स्वाद। मतलब तो छोटा हो गया, बट क्या चीज छोटा क्या। सूक्ष्म मतलब प्रभु जी जो हम देख नहीं पा रहे उसको सूक्ष्म कहा है। तो हम सटल जीव है। और स्वाद दोनों को मान रहे, तो जीव तो नहीं देख पा रहे जीव, हैं। नहीं जीव के कारण जो स्वाद आ रहा है वो, जीव और स्वाद को उन्होंने एक ही कैटेगरी में रखा है वास्तव में। मुझे ऐसा लगता है जो जो जीव हम बोल रहे हैं जिसको, उनको इन्होंने तालु में रखा है। तालु और मुख में। उसका जो सटल लेवल है जीव का, मतलब तालु का, उसको जीव बोला है जिससे हम स्वाद लेते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, दोनों प्रोस्पेक्टिव है। जैसे बुद्धि है, और जैसे जैसे आपका ब्रेन है और माइंड है। तो ब्रेन आपका हार्डवेयर हो गया, माइंड आपका सॉफ्टवेयर हो गया, सूक्ष्म पार्ट हो गया उसका ही। तो यहाँ हम ऐसी। सूक्ष्म हाँ, में केवल स्वाद को रखें, जीव हटा दें ऐसा। मुख तालु और जीभ ऊपर कर दें भौतिक में। हाँ, मुझे लगता है जो तालु है उसका मतलब जीव ही है, जो हम ग्रोथ देख पा रहे हैं। और जो उसका सटल फॉर्म है, क्योंकि हमारे सटल पार्ट भी है बॉडी के, उसको इन्होंने जीवा बोला है, जिससे हम उसको टेस्ट ले। ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। स्वाद को सूक्ष्म तत्व लिखो, आध्यात्मिक। हाँ, जी जी। प्रभु इसको ऐसे हम पीछे से देख सकते हैं कि मुख अलग बना, तालु के लिए अलग बताते हैं और जीव अलग बताते हैं प्रभु। जो विराट पुरुष का जब अंग बन रहे हैं उस देखो, समय। देखो इसमें 4 चीजें है ना। जी तो मुख और तालु तो है, 2 चीजें जी। हैं। तीसरा, तीसरा जो है जीवा, और उसके कारण जो स्वाद आ रहा है। यानी दोनों एक ही है सटल लेवल पे। और चौथा है उससे संबंधित जो देवता है। तो ऐसे इसको 4 कैटेगरी रखी गई है। तो जीव यहाँ पे वो जीव नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं, उसको तालु बोला है इन्होंने, जो ग्रोस पार्ट है जो हमें दिख रहा है।
जो सटल पार्ट है जिससे हम एंजॉय कर रहे हैं उसको जीवा जीवा बोला गया है। जैसे ऐसा इसके साथ ही नहीं, ऐसा पहले भी हमने पढ़ा है, अनेक जो श्लोक थे उसमें भी दो दो पार्ट डिस्क्राइब थे, दो दो पार्ट भागों की चर्चा हुई थी, सूक्ष्म की भी और ग्रोस की भी। इस पे हमने चर्चा की थी पहले भी, ऐसा और अंगों की चर्चा हुई थी जिसमें ग्रोस और सटल को बताया गया था अलग अलग तरह से। ग्रोस जो हमें दिख रहा है, सटल जो हमें नहीं दिख रहा है, उसको कभी कभी अलग करने के लिए हम अलग अलग नाम ले लेते हैं, और साधारणतः हम वही नाम लेते हैं जो ग्रोस वाला रहता है, लेकिन दोनों में अंतर रहता है, हमारे सटल पार्ट्स और ग्रोस पार्ट्स। जैसे प्रभु जी, इसमें हम त्वचा और चमड़ी वो वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं क्या इसको? हाँ, इसमें हम वही चर्चा कर रहे थे ना लास्ट टाइम, कि दोनों में अंतर है, जी। त्वचा और चमड़ी। हाँ। हाँ। तो हमने उस समय भी ये डिस्कस किया था। साधारणतः हम तो लगता है कि त्वचा और चमड़ी एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस। तो ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है, जीवा और तालु में, लेकिन हम यूजुअली उसको जीवा ही बोलते हैं। जैसे ब्रेन और माइंड को यूजुअली हम एक ही चीज बोलते हैं ना, तो लेकिन दोनों में अंतर है। तो वही यहाँ पे है, एक ग्रॉस पार्ट है, एक सटल पार्ट है, एक उसका सॉफ्टवेयर है, एक उसका हार्डवेयर है। तो जो हार्डवेयर पार्ट है, जो बाहर से हमें दिख रहा है, उसको तालु नाम दे दिया। जो टेस्ट हमें आ रहा है, जो सटल पार्ट है, उसको जीवा हमने नाम दे दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं। लेकिन टोटल तो चार ही है, ये हमने डिस्कस किया है, दोनों अलग नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो तो फिर पांच हो जाएंगे, मुख, तालु, जीवा, उसके स्वाद और देवता, ये तो फिर पांच हो गए। तो इसीलिए जीव और उसका जो स्वाद है, सटल पार्ट में इसको रखा नहीं है, टेस्ट वाला जो पार्ट। तो फिर ये चार कैटेगरी हो गई। ठीक है पुष्कर पुरी, हरे कृष्ण। बाकी आप देखिए, अगर आपको और भी इसमें डिटेल्स मिलती है कहीं पे, शेयर करना, हम इस पे डिस्कस कर सकते जी जी। हैं। जी ऋतुदेव जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे अनुपमा कृष्ण जी, जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु मैं वो विकल्प के बारे में बोल रहा था। प्रभु आप डिसीजन हाँ आप हाँ आप जी। से डिस्कस कर करके आप ही डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि ग्रुप में तो डिस्कस डिसीजन नहीं होता है प्रभु। मैं तो 2 ढाई साल से ये सब पहले भी बोला था कि संडे को आप परीक्षा 6 बजे वाला जो परीक्षा है वो हटा करके किसी और समय कीजिए। तो ग्रुप में कोई और ऑल्टरनेटिव समय डेट में कभी भी डिसीजन नहीं हुआ। तो आप ओके, तो चर्चा करके आप ही एक मेरे हिसाब से डिसीजन ले सैटरडे, लीजिए, ले हाँ लीजिए सैटरडे मेरे हिसाब से बेस्ट है। देखो संडे को इवनिंग को सब बिजी हो जाते हैं, क्योंकि संडे ही तो एक टाइम है। आप बहुत सारे टाइम है, फैमिली टाइम है, पर्सनल टाइम है, स्पिरिचुअल टाइम तो है ही। और मुझे लगता है सैटरडे अगर आप लोग फ्री हैं, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, अगर आप सैटरडे को फ्री है तो हम सैटरडे को ये टेस्ट कर सकते हैं, और संडे को हम लोग क्लास कर सकते हैं, अगर आप रेडी है तो। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है सैटरडे को रहेगा। बाकी किसी भी दिन चलेगा, लेकिन उससे वही है फिर, बाकी दिन आपका शायद ऑफिस वगैरह रहेगा तो आप बिजी रहेंगे। सैटरडे मुझे लगता है अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग जिस दिन बोले मैं तो रेडी हूँ, क्योंकि आप लोगों को ही बैठना है 1 घंटे। नो, रात को करने से कोई इशू नहीं, क्यों किसी का भी ऑफिस रहता है 8:30 बजे तक घर आ ही जाता है। 8:30 बजे या 8:45 बजे, 9 बजे, 8:30 बजे तो कोई भी टेस्ट दे ही सकता है किसी भी दिन। हाँ जी जी। तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, दे सकते हैं। किसी का कोई अगर कमिटमेंट हो, फैमिली काम है कुछ, तो आप बता देना। क्योंकि सुबह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुबह तो कुछ काम नहीं होता। सुबह तो सब सोए रहते हैं, शाम को बहुत सारे काम अचानक से आ जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं ऐसा, इसीलिए मैं बोल रहा था।
सुबह रहता तो जी सही रहेगा। प्रभु जी, सैटरडे सुबह का भी चल सकता है, क्योंकि वैसे भी हम लोग भक्ति विषय तो करते ही हैं उस समय, तो 6 से 7 सभी लोग करते हैं, तो उस टाइम में टेस्ट देना इज ओके। जी जी जी। और वैसे भी ये ऐसा तो नहीं है हर हफ्ते हो रहा है, जब भी होगा तब होगा, महीने में एक दो बार होगा कम से कम। यस इसीलिए यस। हाँ, ऐसा नहीं है आपका हर सैटरडे टेस्ट देना। ये कभी कभी हम दो भी रख सकते हैं अगर ऐसा हो गया तो। ऐसे तो ऐसा नहीं होगा, हम रखते रहेंगे, बट अगर आपको ऐसा लगता है तो हम दो भी रख सकते हैं। तो, तो सैटरडे बेस्ट है शाम को। मुझे लगता है जैसे अभी मैं बोलूंगा आपको शाम को मैं टेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन शाम तक पता नहीं क्या हो जाए, क्या काम आ जाए, क्या कमिटमेंट कहाँ से क्या आ जाए, क्योंकि शाम तक बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती है कि पता नहीं लग पाता शाम तक क्या करना है। तो कुछ कह नहीं सकते। सुबह का ऐसा है, कुछ कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, सुबह सब सोए रहते जी, हैं, कोई कई बार काम नहीं। ऑफिस से आते आते भी लेट हो हाँ ही हाँ, जाते हैं शाम को। वही ये वही सब शाम, शाम तक बहुत चीजें आ जाती। अभी जैसे मैं बोलूँ मैं शाम को फ्री हूँ, लेकिन अभी 1 घंटे बाद मुझे पता लगेगा शाम को इसके लिए ऑलरेडी कुछ है प्लान। तो ऐसा हो जाता है, अचानक से कुछ आ जाता है शाम तक। मतलब मैंने करके देखा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सुबह सही रहता है, और उसमें सैटरडे ही बेस्ट है मुझे लगता है जहाँ तक। तो आप देखिए, अगर शाम को लिए मैं भी रेडी हूँ, ऐसा नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को तो बस शेयर करना है। बट आप लोगों को है, किसी को हो सकता है कुछ आ जाए का। प्रभु, हमने भी कितनी बार सोचा कि सुबह का टाइम हम ये जप के लिए रखें और क्लास शाम को करें अपनी भक्ति विरक्षा की। नहीं संभव हम्म। हो पा रहा। शाम को बहुत डाइवर्जन हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। प्रभु, ये सुबह का समय बहुत अच्छा है, इसलिए हमारी भक्ति विरक्षा भी चल रही है प्रभु, इतनी लंबी। हाँ हाँ, ठीक है। समय तो बहुत हम, अच्छा है। तो आप ये समझिए कि आपका भक्ति परीक्षा ही है जी। सैटरडे का, बस उसमें एक दिन टेस्ट आ गया बस, और बाकी आप करिए जो आप कर रहे हैं कंटिन्यू, है ना। ऐसा तो नहीं है हर सैटरडे में बोल रहा हूँ, और यही हम लोग करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, मैं संडे को होना है मैं संडे को भी रख सकते हैं हम लोग। लेकिन क्योंकि तीसरा कंटो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं जब हम लोग सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं उसी में वो खत्म नहीं होता है। तो तीसरे घंटों में ही गाड़ी बंद हो जाती है, इतना बड़ा है वो। तो इसीलिए अगर हम उसको सही से करें प्लान करके, तो हम सही समय पे अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो बाकी आप देखें सैटरडे को हम रखें तो अच्छा रहेगा। तो आप मुझे बता देना पहले ही, ठीक है, सैटरडे को एक बार, सैट फ्राइडे तक आप मुझे बता देना, तो हम लोग सैटरडे को कर देंगे। अगर नहीं होता तब भी आप लोग इतना वो मत मानिए, पूरा मत मानिए या टेंशन मत लीजिए। संडे को भी हम लोग कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम सैटरडे को होती है, ठीक है। मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, और उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टारगेट रखेंगे हम सैटरडे करने का, नहीं होगा तो हम संडे ही रख लेंगे, या